अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मैथमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन समझाने वाला हूं। ये सवालात ध्यान लगाकर आपने समझ लेने हैं, बिकॉज इससे वेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इन्हीं सवालात से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट के अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आज जो समझा रहा हूं इन्हीं से रिलेटेड होंगे। और आपने क्या करना है, उन सवालात को अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करके उसके आंसर्स उस वीडियो के नीचे कमेंट कर देने हैं। तो इसलिए आपने ध्यान लगाकर आज के क्वेश्चन समझने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और इनसे रिलेटेड आपके जो पेपर में आने वाले सवालात हैं वो भी तैयार हो जाए। आइए लेते हैं पहला सवाल आज की वीडियो का। तो स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं, कोशिश करूंगा कि वीडियो के ऊपर राइट भी कर दूं, अदरवाइज आपने इसको जो है कोऑपरेट कर लेना है। सवाल नंबर 1 है, तो सवाल की स्टेटमेंट है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। 3 लड़कों की एवरेज एज जो है वो 15 साल है। इफ देयर एजेस आर इन द रेशो 3:5:7। अब देखें 3 लड़के दिए हुए हैं और डेफिनेटली उनकी एजेस जो हैं वो यहां पर उसमें रेशो बताई हुई है कि वो है 3:5:7। अब ये सिर्फ कहा है कि 3 लड़कों की एजेस में जो रेशियो है वो 15 साल की है, एवरेज 15 साल की है, लेकिन आगे उसने रेशियो बता दी है कि इन लड़कों की एजेस में जो रेशियो है वो है 3:5:7। अब ये क्लियर कर ले कि जब भी आपको रेशियो में कोई भी चीज दी जाती है, चाहे वेट दिया जाए, चाहे एज दी जाए, चाहे इनकम दी जाए, या कोई भी चीज आपको रेशियो के अंदर दी जाती है, तो वो बहुत ही इजी होता है उसकी एज, उसका वेट या उसकी इनकम निकालना, या कोई भी आपको क्वांटिटी जो दी हो। तरीकाकार क्या होता है, बेसिकली जो ये रेशो दी होती है ना, ये बेसिकली इनमें एक नंबर कॉमन होता है। यानी कि आप इस तरह से कह देते हैं कि इनकी एजेस, अगर ये पहला आदमी, इसको मैं ए कहूं, दूसरे को बी और तीसरे को सी कहूं, तो ए की एज जो है वो हमेशा 3 के मल्टीपल में आएगी, 3 के पहाड़े में आएगी। यानी कि ए की एज जो है वो 3 एक बार 3 हो सकती है, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, यानी कि 3 के पहाड़े में आएगी। इन द सेम वे बी की एज जो है वो 5 के पहाड़े में आएगी और सी की एज जो है वो 7 के पहाड़े में आएगी। दैट इज वाई ये जो रेशो होती है बेसिकली आपको क्लियर कर देती है कि इन तीनों नंबर्स, या अगर 2 हैं तो इन 2 के दरमियान एक नंबर कॉमन होगा, यानी कि दोनों के साथ वो सेम मल्टीप्लाई करेगा। अब वो नंबर हमें नहीं मालूम, इसलिए हम उसको एक्स फर्ज कर लेते हैं। सो इसलिए फिर ए की एज है वो 3x हो जाएगी। एक्स यहां पर वो नंबर है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के पहाड़े में ही ये आंसर आएगा। इन द सेम में बी की एज जो है वो फिर 5x हो जाएगी और सी की एज जो है वो 7x हो जाएगी, यानी कि 7 के पहाड़े में आएगी। x मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये 3 लोगों की एजेस आ गई हैं और पहले नंबर पर पहली लाइन में उसने बताया था कि तीनों लोगों की एजेस की एवरेज जो है वो 15 है। ये 3 लोगों की एजेस आ गई। एवरेज निकालने का तरीकाकार होता है कि सबको जमा किया जाए और जितनी तादाद है उसके साथ तकसीम किया जाए। 1 2 3, 3 लोग हैं, 3 से तकसीम कर दिया। एवरेज का तरीकाकार सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, दिस इज इक्वल टू एवरेज, और एवरेज दी हुई है 15 साल। ठीक है, वैसे ही मैंने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऊपर हम जमा करेंगे तो 7 और 5 12 और 3 15 हो गया, ये 15x आ गया। 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 15 ज़रब 3, ये 15 मल्टीप्लाई करे इधर आके डिवाइड करेगा तो 15 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि इन सब के दरमियान ये जो x था ये 3 था, जो कि मल्टीपल है, सब के दरमियान कॉमन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 जो है ये पहली रेशो, अगर इस शख्स की बात की जाए कि इस शख्स की एज कितनी है, तो हमें पता है कि x तो 3 है, तो 3 3 बार 9, तो a की एज है वो 9 ईयर्स हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि b की एज बताएं तो ये 5x थी, तो 5 3 बार 15 साल हो जाएगी। और अगर इसका पूछा जाए तो 7 3 बार 21। तो इस तरह से आप जो है एजेस फाइंड कर सकते हैं। और हमसे इसने यही पूछा था कि आपने एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, जो सबसे छोटा लड़का है, उसकी आपने एज बतानी है। तो रेशो हमें बता रही है कि सबसे कम वैल्यू जो है, कम एज जो है वो 3 वाले की है,
क्योंकि 3 नंबर छोटा है, ये यंगेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा उम्र वाला है। तो जाहिर बात है फिर 3 जो है, ये ए जो था जिसको मैंने नाम ए का दिया, इसकी एज हमने फाइंड करी थी जो कि 3x है, और इसकी एज आई है 9 ईयर्स। आपने ऑप्शन में से 9 जो है वो टिक कर देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा सवाल है, द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेटर इज इन 10 इनिंग्स वाज 33। एवरेज रन एक क्रिकेटर के 10 इनिंग्स के अंदर वो 33 है, 33 रन है। ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक आपने फॉलो कर लेनी है। देखिए, सबसे पहले बाएं जानब यहां पर हम नंबर ऑफ इनिंग्स लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इनिंग्स 10 है, और 10 इनिंग्स के अंदर उसकी जो एवरेज है वो 33 रन है। ठीक है, ये दाएं जानब हम एवरेज लिख लेते हैं, बाएं जानब हम नंबर ऑफ इनिंग्स लिख लेते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद उसने कहा, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग। अपनी नई या अगली इनिंग जो है उसमें उसको कितने मजीद रन बनाने चाहिए। देखिए, 10 तो उसने इनिंग्स खेल ली, एक और इनिंग खेलेगा तो कितनी इनिंग्स हो जाएंगी, 11 इनिंग्स हो जाएंगी। तो कह रहे उसको कितने रन बनाने चाहिए, सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन बाय 3, ताकि उसकी एवरेज इनिंग जो है वो 3 बढ़ जाए। पहले उसकी इनिंग की एवरेज जो थी 10 इनिंग्स की वो 33 थी, तो 3 और बढ़ जाएगी तो कितनी होगी। डेफिनेटली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि 33 में 3 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगी। तो ये जनाब वो 11वीं इनिंग खेले तो उसकी एवरेज जो है वो 36 हो जानी चाहिए। तो अब इसने कुल मिलाकर 10वीं से 11वीं इनिंग जब खेली तो तब कितने रन इसने बनाए हैं, वो टोटल रन उसने जो 11वीं इनिंग्स में बनाए हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक पहले बता देता हूं, ये मेथड देख ले, और दूसरा भी मेथड बता देता हूं। अच्छा, इसमें क्या करना होता है, बाएं जानब इनिंग्स का डिफरेंस आपने निकाल लेना है। एक इनिंग बढ़ी है, एक फर्क आया है। दाएं जानब भी आपने फर्क निकालना है, 33 से 36 हुआ है तो 3 का फर्क आया है। तो अब जी क्या करेंगे, बाएं जानब ये जो डिफरेंस है इसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एक बार 36, और प्लस ये जो दाएं जानब फर्क आया इसको आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। तो 36 और 30 66। तो इसका मतलब है 11वीं इनिंग में उसने 66 रन बनाए हैं। ठीक है, ये एक इसका तरीकाकार है। दूसरा ये कि उसने खुद आपको बताया था कि 10 उसने इनिंग्स खेली हैं तो 33 उसका एवरेज रन है, 33 उसका एवरेज रन है। तो हमें ये फार्मूला तो क्लियर है कि एवरेज ये बराबर होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर्स के। अब उसने एवरेज आपको बताई है कि 33 है, और ये जो नंबर है डिवाइड कर रहा है, बाएं जानब लेके आएंगे तो जरब करेगा ना। तो ये नंबर उसने बताया है 10 इनिंग्स है, तो अगर इधर हम ले आएंगे तो ये हमारे पास 10 इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा जो कि बराबर हो जाएगा सम के। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये 330 हो गया जो कि बराबर है सम के। अब जी पहली जो इसने बात बताई कि 10 इनिंग्स में 330 टोटल रन इसने बनाए हैं। ठीक है, 10 इनिंग्स हैं, 33 एवरेज है, तो इसका मतलब है 330 इसके टोटल रन होंगे। उसके बाद 11वीं इनिंग में उसने 36 रन बनाए हैं। 3 क्योंकि एवरेज बढ़ गई है तो एवरेज है वो 36 हो जाएगी। अब 11 को 36 से आप मल्टीप्लाई करोगे और तब जो आपके पास इधर टोटल सम आएगा, मिसाल के तौर पर यहां पर जो सम है इसको आप सबट्रैक्ट कर लेंगे 330 इसमें से, तो आपके पास अगेन जो आंसर है वो 66 ही आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है। अगर आपको ये इजी लगता है ये वाला आप अपना ले, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। और अगर आपने ये वाला मेथड जो है करना है तो ये बहुत ही आसान है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस मेथड को आप यूज टू हो, इसको अप्लाई करें, बिकॉज इस मेथड के जरिए जो है आप 5 से 6 कैटेगरीज एवरेज की 5 से 6 कैटेगरीज को सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। ये वाला मेथड जो है इसमें हमें बार बार चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन ये कैटेगरी जो है ये हमें 5 टॉपिक जो है एवरेज के वो कवर करवा देती है। तो दैट इज वाई मैं तो हमेशा इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं, आपने पिछली वीडियोस में देखा भी होगा। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 50,000। ए और बी की एवरेज इनकम जो है वो 50,000 रुपए है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों को हमने जमा कर लेना है, दो लोग हैं और जाहिर बात है जितनी भी तादाद उससे तकसीम कर देते हैं, नंबर ऑफ पीपल वो दो हैं तो दो से तकसीम कर दे तो ये बराबर है 50,000 के। तो इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी ये बराबर है 1,00,000 के। तो ये हमारे पास ये आगे 1,00,000, यानी कि ए प्लस बी जो है वो 1,00,000 रुपए के बराबर है इन दोनों की इनकम्स का सम। इसी तरह से उसने बताया कि बी एंड सी इज 60,000। बी और सी की एवरेज जो इनकम है वो 60,000 है। तो उसको अगर हम डायरेक्ट अब निकाल लें बी प्लस सी, तो 2 जो डिवाइड कर रहा था वो 60 को मल्टीप्लाई करके 1,20,000 जो है वो बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 इसको कर लें। और तीसरे नंबर पे कहा कि ए एंड सी इज 55,000। ए और सी का जो एवरेज इनकम है वो 55,000 है। तो फिर इन दोनों की जो इनकम का जो सम होगा वो 1,10,000 हो जाएगा, क्योंकि 55,000 का जो 2 टाइम्स है, क्योंकि 2 पे तकसीम कर रहा था फिर उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1,10,000 हो जाएगा। तो हमने फाइंड करनी व्हाट इज द इनकम ऑफ बी। बी की इनकम हमने जी फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इजी है। यहां पर आप क्या करेंगे, ये देखें यहां पर ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने बी को फाइंड करना है तो इसलिए सी को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, सी को हमें निकालना पड़ेगा। या फिर ए यहां से आप निकाल लो और बकाया बी और सी रह जाएगा, तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, दोनों तरीके से हो जाएगा। मैं क्या करने लगा हूं, 2 और मुसावात नंबर 3 इनको हल करता हूं। तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, अलामतें बदल जाएंगी, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस और यहां पर भी माइनस। सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाएं जनाब आएगा बी माइनस ए, और इधर 1,20,000 में से 1,10,000 निकाले तो बकाया 10,000 जो है वो बकाया रह जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है इसको आप पहली और ये जो चौथी मुसावात है इसमें आपस में आप इसको जमा कर लो। मिसाल के तौर पर ये जो बी है यहां पर मैं राइट कर देता हूं प्लस का ए और यहां पर ए ही लिख देता हूं। ए प्लस बी मीन्स बी प्लस ए दोनों सेम है। और ऊपर हमारे पास है जी 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास हो गया। अब ये जो 2 मुसावातें हैं इनको हम जमा कर लेते हैं। जमा करने से प्लस का ए माइनस के से कट जाएगा और बी बी में जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2b आ जाएगा। और दाएं जानब जो है 1,10,000 हमारे पास आ गया। ये 2 उधर जाके जब डिवाइड करेगा तो 55,000 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जनाब अली बी की एवरेज इनकम जो है, बी की इनकम जो है वो हमारे पास हासिल हुई है 55,000 रुपीज। तो ये तरीकाकार है, सिंपल सा क्वेश्चन है। काफी ज्यादा रिपीटेडली इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन। ये भी पास्ट पेपर से क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे सारे। तो यहां पर मैं वीडियो का इख्तिताम करूंगा, लेकिन वीडियो जो है वो कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर आपको मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ये जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको होमवर्क के क्वेश्चन देने वाला हूं। उन क्वेश्चंस को आपने लाजमी सॉल्व करना है, बिकॉज आप जो लर्न कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप गूगल पर सर्च करें इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, उसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस आप करेंगे तो देन आपका जो माइंड मैप है, माइंड वर्किंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करके उनके आंसर उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी